देखिए, मैं इस समय झाबुआ जिले के थानला के पास मानपुर में हूँ। यहाँ पर बाबा मोरेला की पहाड़ी पर बीते 4 दिनों से दुर्गेश खड़िया आप देख रहे हैं, ज़ूम करके स्क्रीन पे लाइए, ये भूख हड़ताल पर हैं। और ये लड़ाई इनकी व्यक्तिगत नहीं है, बल्कि ये अपने समाज और गांव की लड़ाई लड़ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर 2 या 3 गिट्टी खदानें प्रस्तावित बताई जाती है और उसकी जो प्रक्रियाएं हैं उसको लेकर इनको आपत्ति है। ग्रामीणों से सवाल नहीं, सुझाव नहीं लिए गए, बात नहीं की गई, मनमाने तरीके से प्रक्रिया कर दी गई। अब पूरी बात उन्हीं से जानेंगे। दुर्गेश जी, आप कब से बैठे हैं? सर, मैं 26 जुलाई से बैठा हूँ। किस बात को लेके आप नाराज हो? सर, ये जो अवैध तरीके से गिट्टी क्रेशर लगाए जा रहे हैं और आपने देखा होगा कि जो ज़मीन पट्टेदार भूमि है, ये जो अपन जहाँ बैठे हैं इसके ऊपर धार्मिक ज़मीन है और अन्य 2 जगह इन्होंने पट्टेदार जो भूमि है उनके ऊपर भी इन्होंने बिना पूछे अतिक्रमण करके ना, ये 2-3 व्यक्ति हैं जो इनको इन्होंने लीज़ पे दे दी या बेच दी। यहाँ के स्थानीय लोगों ने, जो सरपंच है, जो ठहराव प्रस्ताव पटवारी जो भी साठ-गाँठ का हुई होगी उन लोगों ने। आपकी चिंताएं क्या हैं? अगर ये गिट्टी खदानें लग गई तो क्या चिंताएं आपकी? देखिए सर, मैं पढ़ा लिखा हूँ, मैं बॉटनी से पढ़ा हूँ, पर्यावरण को अच्छे से समझता हूँ और मेरा सबसे पहला उद्देश्य ये है कि पर्यावरण भी नष्ट होगा और इन खदानों से जो हमारे आसपास में जो बीमारियां भी फैलेगी, जैसे कि अस्थमा है, सिलिकोसिस है, आपने जैसे एक बार बताया था न्यूज़ में, इस टाइप से अस्थमा है, सिलिकोसिस, ट्यूबरकुलोसिस है। इसके बाद में इनके धूल के जो छोटे छोटे पार्टिकल्स जो धुएँ हैं वो सांस के श्वसन मार्ग के जरिए जाएंगे और ब्लड में जाकर के घुलनशील होकर के नसों में ब्लॉकेज होने का चांस रहेगा, हार्ट अटैक का चांस रहेगा। इसके बाद में कभी ऐसा रहा तो तंत्रिका तंत्र प्रभावित हो सकती है, लकवा के संदेश हो सकते हैं और इनके ब्लास्टिंग से जो है बहरेपन भी होने का ज़्यादा चांस रहता है। इनमें ब्लास्टिंग आसपास के क्षेत्र में होगी तो जो गर्भवती महिलाएं हैं, जो बहनें, उनके अंदर पल रहे जो गर्भ में बच्चे को, उनके उनके भी पूरे अंग पूर्ण रूप से डैमेज हो जाएंगे, प्रभावित हो जाएंगे, लकवा की ओर चले जाएंगे और पूर्ण रूप से कुपोषित रहेगा। और तो आपकी चिंताएं वाजिब हैं। आप 4 दिन से बैठे हैं, तो कोई प्रशासन के लोग या नेता लोग, जनप्रतिनिधि आपसे बात करने आए? देखिए सर, प्रशासन के लोग तो ये छोटे मोटे लोग आते हैं और क्या बोलते हैं आपसे वो आने के बाद? बोलते हैं कि दुर्गेश भी आपका भूख हड़ताल तोड़ दो, आप मर जाओगे न यार, हमारी बात मान लो, आपकी मांगे मान ली जाएगी, ऐसा बोलते हैं। और फिर साथ में ये बोलते हैं कि दुर्गेश भाई, आपके साथ में तो कोई नहीं है, आपको क्या मतलब है इन लोगों से। मैं प्रशासन को यही मेरा निवेदन है कि मैं भारत देश का नागरिक हूँ और आज़ाद भारत का नागरिक हूँ और मुझे सबकी चिंता है, पर्यावरण की भी चिंता है और यहाँ के आने वाले अस्तित्व की भी चिंता है मुझे। जो हमारे अस्तित्व, जल, जंगल, ज़मीन, वो भी नष्ट हो जाएंगे और इसके बाद में यहाँ की जो खदानें आप देख सकते हो कि जो राजस्थान में अभी एक मुद्दा चला था, अरावली अरावली बचाओ अभियान, इस टाइप से अरावली टाइप हो जाएगा। ये मैं यही कहता हूँ कि प्रशासन को यही जगह मिलती है क्या यहाँ? अभी इन लोगों ने 3 खदान और अलॉटमेंट कर दी है और ये लोग क्या करते हैं, अकेले अकेले इन चीज़ों को करते हैं पंचायत में, बिना किसी ठहराव प्रस्ताव के, बिना किसी की उपस्थिति, पंच किसी को जो पटेल होते हैं हमारे समाज में, तड़वी होते हैं, ये इनको भी नहीं पूछते हैं। और ये इनकी मनमानी से क्या करते हैं, जो पटेल है, अभी एक पटेल की मृत्यु हो गई तो उनकी विज्ञप्ति जारी नहीं हुई और हाई कोर्ट में केस चल रहा और वो पटेल का फर्जी तरीके से साइन, जो सरपंच के पिताजी है, मांगू करके ना सरपंच, वो लोग फर्जी तरीके से करते हैं। वो सत्ता के दबाव में आकर के उन्होंने वो पटेल का सिक्का कहीं बनवा लिया, हालांकि वो जो पटेल का जो केस है वो हाई कोर्ट में रनिंग है। तो शासन ने उनको कैसे फिर पटेल का जो कार्ड है वो छीके वो कैसे दे दी? आपसे बात करने सांसद और विधायक आए थे? नहीं, वो कोई भी जनप्रतिनिधि मेरे से बात करने के लिए नहीं आए, सांसद और विधायक साहब कोई नहीं आए। तो अब आगे की क्या रणनीति है आपकी? आप कंटिन्यू करोगे
या कोई समय देना चाहते हैं? जैसे भी मन से ऐलान हुआ कि 7 दिन का समय दिया जाएगा। मन से तो ऐलान हुआ 7 दिन का समय दिया जाएगा, तो हम लोग इस निरस्त करवाने के लिए 7 दिन का समय तो ज़रूर है, लेकिन उनमें ये निरस्त भी करते हैं तो हमारी भी शर्तें हैं। ये लोग हम लोगों के ऊपर 4 लोगों के ऊपर एक 2023 में झूठी एफआईआर मुकदमा जो हुआ है, उनको ये खनिज विभाग के कर्मचारी जो ठेकेदार हैं, जो वो वापस करें, विड्रा करें। और इनमें अब खनिज विभाग, हम लोग खनिज विभाग के अधिकारी और ये ठेकेदार दोनों कॉम्प्रोमाइज़ करके ना हमारे को हमारा केस विड्रा कर सकते हैं। अन्यथा अगर ये निरस्त किया जाए क्रशर, तो ये तो निरस्त हो जाएगा, लेकिन हमारी जो एफआईआर हुई, हमारे पर झूठे मुकदमे हुए, उनका क्या है? हमारा भविष्य तो यूं ही खराब होना है। वैसे भी मैं चाहता था कि असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करूं, लेकिन इन लोगों ने मुझे ही लपेट लिया। उस एफआईआर को आप ये आपकी मांग वाजिब है, लेकिन अगर ये लोग नहीं करते हैं ना तो आप हाई कोर्ट में चैलेंज करो। हाँ, वो तो फिर करना ही पड़ेगा सर। भी आपको सपोर्ट करेंगे, जो भी लीगल हेल्प होगी हम लोग करेंगे। जी सर, और एक निवेदन है सर इसमें कि इस गांव में कोई भी फॉरेस्ट की भूमि नहीं है, वन विभाग की भूमि नहीं, ना कोई भी वन विभाग का कर्मचारी आता है। जो धार्मिक स्थल की भूमि, हम उसको धार्मिक स्थल बनाना चाहते, तो इन लोगों ने बिना पूछे, बिना पंचायत की ठहराव प्रस्ताव के वन विभाग के व्यक्तियों को कैसे दे दी? कुछ कृषक की भूमि है, इनको भी इन्होंने अतिक्रमण बता दिया और वन विभाग का बता दिया। ये 4-5 जो लोग हैं, इनके फर्जी कागज चले और ये सेंक्शन करवा ये सर फर्जी कागज़ इसी टाइप से यहाँ चलते हैं इस पंचायत में, और सैंक्शन करवा लेते हैं। यहाँ के लोग, अगर सर जल जंगल ज़मीन बचेगा, अगर पानी बचेगा, तो हम लोग आज पलायन, लोग दूर दराज जा रहे हैं। अपन देख सकते हैं कि 24 घंटे का समय लग रहा है, कहीं ना कहीं फंस जा रहे हैं। अभी एक घटना आई थी लद्दाख की, ऐसे मैंने देखी थी। तो ऐसी घटनाएं, अगर अपने यहाँ पानी बचेगा तो खेतीबाड़ी भी सुरक्षित होगी, फल फ्रूट भी लगा सकेंगे और अपने आमदनी आराम से कर पाएंगे। और जल जंगल ज़मीन, इनका बड़ा महत्व है। जल से ये हो गया, और जंगल से प्रकृति बची रहेगी। अभी आप देख सकते हो बारिश के लिए जगह जगह उज्जैनी जो भारी, तो आज पर्यावरण, पेड़ पौधे रहते हैं और ये अन्य प्रकार के प्रदूषण नहीं होते हैं, तो बारिश भी संभवतः गिरता ही। और दूसरी बात ये है कि ज़मीन अगर बचेगी ना, तो सर आज की पॉपुलेशन, जो जनसंख्या बढ़ती जा रही, तो कहीं ना कहीं एक क्षेत्रफल भी बड़ा होगा और पर्यावरण शुद्धिकरण रहेगा। देखिए, ये जो मानपुर की बाबा मोरेला की पहाड़ी है, ये आज जंतर मंतर बन गई है। और ये जो आप देख रहे हैं दुर्गेश भाई, आप इनको सोनम वांगचुक मान सकते हैं। अगर कोई खदान बनती है, तो उस खदान के चारों तरफ फेंसिंग होती है। आप इन 2-3 खदान को देखोगे, अगर इधर ब्लास्टिंग होती है तो जो फेंसिंग ऑलरेडी लगा हुआ नहीं, माल मवेशी जान माल का भी खतरा है। और इसके बाद में जो पर्यावरण के लिए है, जहाँ खदान इन लोगों ने आवंटित कर रखी है, तो वहीं पर ही पर्यावरण को और पेड़ पौधों प्लांटेशन करना चाहिए, ताकि पोल्यूशन जो भी। स्थापित है वो भी नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। पालन नहीं कर रहे ना सर, धज्जियां उड़ रही खुल्लम खुल्ले। तो देखिए, ये दुर्गेश भाई थे जो 4 दिनों से धरने पर बैठे हैं और कंटिन्यू बैठे हैं। देखिए, चिंताएं उनकी वही हैं कि पर्यावरण और आदिवासियों की जो परंपरा है वो सुरक्षित रहे, ये उनकी चिंताएं हैं। तो अपने समाज और पर्यावरण की चिंता में व्यक्ति 4 दिन से भूखा बैठा है। समाज के लोग देखें, समझें, जागें। और जागना तो प्रशासन के अफसरों को भी चाहिए कि ऐसे युवाओं से संवाद करें। आप लोग जो कागज़ चलाते हैं, जिस तरीके से यहाँ पर कागज़ दिखाई दे रहे हैं, वो कागज़ों पे ही सब खेल कर लिए जाते हैं। ज़मीन पे आके आदिवासियों से बात करें, संवाद करें, तब आपको ज़मीनी हकीकत मालूम पड़ जाएगी। आपकी राय कमेंट में बताएं। देखते रहिए CB लाइव।